बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज टॉपिक हमारा है शिर्क। पिछले वाला टॉपिक हमने पढ़ा था तौहीद, ज़ात व सिफ़ात। आज शिर्क उसकी इक़साम पढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर्स में भी इसके साथ साथ रिलेटेड बातें मैं आपको बताता चला आया हूँ। सारे अमाल अगर आपके ठीक हैं, दुरुस्त हैं, करेक्ट हैं, लेकिन आपने बारी ताला के साथ, खालिक कायनात के साथ अगर किसी को साझेदार या शरीक ठहराया है, मरने से पहले अगर आप रुजू कर लो, तौबा कर लो, मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपकी मौत इसी पर बाकी हो गई, आई मीन शिर्क पर, तो बहुत मुश्किल है जी। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। सूरह निसा आयत नंबर 48। अल्लाह ताला ये बात मुआफ़ नहीं करता उसके साथ किसी को साझेदार या शरीक ठहराया जाए, लेकिन इसके अलावा और गुनाह जिसको वो चाहेगा बख्श देगा। और जिसने शिर्क किया उस रब के साथ, तो उसने ज़बरदस्त गुनाह का बोहतान बांधा। ये कुरान से रिलेटेड आयत मैंने आपको शिर्क के बारे में कहा। बहरहाल जी, शिर्क के लफ्ज़ी माने होते हैं साझेदारी के, हिस्सेदारी के, शरीक होने के, साझेपन के। और दीन की इस्तिलाह में शिर्क का लुग़वी मफ़हूम साझेदारी, इंग्लिश में कहते हैं जी पार्टनरशिप या हिस्सेदारी। ये तो था लुग़वी। अब आगे इस्तिलाह, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे ही टॉपिक शुरू होगा उसमें दो मीनिंग चलेंगे हमेशा से। एक चलेगा लुग़वी, लुगात से, ओरिजिनल, असल, और एक चलेगा इस्तिलाही। सॉरी, इस्तिलाही का मैंने आपको बताया था, कोई भी फनी ग्रुप, इल्मी ग्रुप या जमात जिसने इससे हटके लुग़वी से किसी भी वर्ड्स को जो मीनिंग दिए हैं उस पर वो ग्रोह या जमात मुत्तफ़िक़ है, वो इस्तिलाही मफ़हूम कहलाता है। फिर रिपीट कर दिया, इसके बाद रिपीट नहीं करूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उसकी सिफात के साथ किसी को भी शरीक ठहराना। ठीक है, अब मीनिंग यहाँ वही आ गया, साझेदारी, लेकिन यहाँ जो है अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफात के साथ किसी को भी शरीक करना, ये इस्तिलाही मीनिंग हो गई। तौहीद सबसे पहला अकीदा है। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत के मनसब पर सरफराज किया, तो उन्होंने सबसे पहला अकीदा तौहीद ही का अपनाया। उनसे लेकर हमारे नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम आए, उन सब ने हमें तौहीद का ही दर्स दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि उनके साथ फलां 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 या अपनी ज़ात के बारे में अस्तग़फिरुल्लाह, नाऊज़ु
वाहिद, अकेला, यकता। अब आते हैं जी एग्जाम की तरफ, क्योंकि ये पिछले टॉपिक में हम आज दोहराया है, पिछले टॉपिक में हम ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं जी पहला जात में शिर्क। जात में शिर्क, सिफात में शिर्क और सिफात के तकाज़ों में शिर्क। ये एग्जाम में जात में शिर्क, नंबर 2 सिफात में शिर्क और नंबर 3 सिफात के तकाज़ों में शिर्क। जात में शिर्क क्या है? एक सूरत इसकी ये है कि अल्लाह ताला का हमसर और उसके बराबर समझा जाए। हमसर एक जैसा, दुनियावी लिहाज से देख लो, ये बुक, इसके साथ एक और किताब रख लें इस जैसी, कलम इसके साथ एक और कलम ऐसा रख लें इस जैसा, बराबरी वाला हूबहू। और दूसरी सूरत अल्लाह ताला को किसी की औलाद या किसी को अल्लाह ताला की औलाद समझा जाए, यानी कि वालिद या बेटा, दोनों की सूरत एक ही होती है, क्योंकि वालिद और औलाद की हकीकत एक होती है। अगर जिस तरह 2 खुदाओं या 3 खुदाओं को मानना शिर्क है, इसी तरह किसी को अल्लाह ताला का बेटा या बेटी, ये भी शिर्क है। जैसे मुशरिकीन कहा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो कुरान ने कहा कि ये कितने बदबात हैं, अपने लिए तो वो बेटे मुंतखब करते हैं और अल्लाह ताला की जात के लिए बेटियां। अल्लाह ताला सूरह इखलास में फरमाते हैं लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इससे कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है और न कोई उसके बराबर का है, हमसर है, उस जैसा है। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने कहा था ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला, या लैसा कमिस्लिही शै, कि उस जैसी कोई चीज भी नहीं, उसकी तरह कोई, उसके मिसल, उसकी मानंद कोई चीज भी नहीं। ये चीज जात में शिर्क, समझ आ गई? यानी कि उनके साथ किसी को बराबर शरीक ठहराना, उन जैसी, यानी कि अल्लाह ताला के बराबर किसी को मानना या अल्लाह ताला को किसी की औलाद या उसकी किसी की औलाद मानना, ये जात में शिर्क। दूसरी है जी सिफात में शिर्क। इसका मफहूम क्या है कि अल्लाह ताला जैसी सिफात रखते हैं, कैसी सिफात जी? उस जैसा इल्म, उस जैसी कुदरत, उस जैसा इरादा, यानी कि अल्लाह ताला के साथ जो जो काम कर सकती है वो सारे के सारे किसी और हस्ती में तलाश करना, ये सिफात में शिर्क है। अल्लाह ताला सुनता है, देखता है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो ये सारी बातें हम किसी इंसान में भी ढूंढें तो ये सिफात में शिर्क होगा। इसी तरह किसी दूसरे को अज़ली और अबदी समझना, अज़ली अबदी समझते हैं, यानी कि शुरू से लेकर हमेशा रहना, फना ना होना। सूरह रहमान वकुल्लुन फान फीहा फान, सॉरी वकुल्लुन फीहा फान, यानी कि हर किसी चीज में फना होना है लेकिन सवाए एक रब्बुल इज्जत की जात है। उसके बाद क्या कहा जी? या किसी को कादिर मुतलक समझना, यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला की जात कुदरत रखती है, कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सही है? इसी तरह यही वाली बात हम किसी इंसान में ढूंढें कि भाई वो भी ये कुदरत रखता है, वो भी ये इरादा रखता है, वो भी असली है, वो भी अबदी है, तो ये
उसकी सिफात में शिरक होंगी। अल्लाह ताला इसी सिलसिले में फरमाते हैं सूरह शूरा आयत नंबर 11, अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी, लैसा कमिस्लिही शै, कोई चीज उस जैसी नहीं, उसकी मानंद नहीं, उसकी तरह नहीं। सूरह इखलास में कह दिया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कोई उसकी बराबरी का है, हमसरी का है, उस जैसा है। क्यों जी, वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, हम सबके मोहताज हैं। सूरह इखलास में कहा ना कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद। अल्लाह क्या है जी? समद है। और समद के माने क्या है जी? बेनियाज, जिसे जिसकी किसी के साथ कोई हाजत ना हो। तो दुनिया में आप देख लो, चाहे वो कितने ही पैसे वाला क्यों नहीं है, जाता है किसी न किसी के पास, मनुष्य भी किसी न किसी के पास जाता होगा, चाहे वो वोट लेने के लिए क्यों ना जाए, है ना यही बात। उसका मतलब है कि वो मोहताज है। तो अल्लाह ताला की जात मोहताज नहीं है, समझ है, बेनियाज है। और जिस किसी में जो सिफत भी पाई जाती है, मुझ में, आप में, दुनिया में और भी जितने इंसान हैं, किसी न किसी में कोई ना कोई खूबी, कमाल, वस होगा ना जी। तो उसके बारे में फरमाया कि अगर वो पाई जाती हैं तो वो किसकी अता करता है जी? जी बिल्कुल ठीक कहा, वो अल्लाह ताला की अता करता है, किसी बंदे की बस की बात नहीं है। और इसके बिल्कुल अपोजिट फरमाया कि जो सिफात अल्लाह ताला की जात में है वो किसी की अता करता नहीं है। हमें जो सिर्फ कमालात, खूबियां, क्वालिटीज ये अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन अल्लाह ताला की जो खूबियां हैं उसमें जो सिर्फ उसकी जो सिफात हैं वो किसी की अता करता नहीं है, वो उसकी जाती हैं। तो अगर इन सारी चीजों के साथ अगर हम उस किसी भी हस्ती को, शख्स को, इंसान को, बंदे को यही वाली खूबियां, कमालात, वस उसमें भी हम ढूंढें, तलाश करें, तो ये क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिफात में शिर्क हो जाएगा। ये दूसरा आ गया जी। पहला क्या था? जात में शिर्क, दूसरा सिफात में शिर्क, तो तीसरा क्या है जी? तीसरा है सिफात के तकाज़ों में शिर्क, या तकाज़ा शिर्क फी तकाज़ा अल सिफात, शिर्क फी तकाज़ा अल सिफात, ये इसी के साथ है, शिर्क फी तकाज़ा अल सिफात। बात एक ही है, ठीक है, ये वाला भी वही है और ये वाला भी वही है। अब सिफात के तकाज़ों में शिर्क क्या है जी? अल्लाह ताला अज़ीम सिफात का मालिक है, तो इन सिफात की अज़मत का तकाज़ा क्या है कि उसकी इबादत की जाए, उसे परस्तिश के काबिल समझा जाए, उसे पूजा जाए, उसके सामने पेशानी झुकाई जाए, ये वाला माथा उसके सामने टेका जाए, किसी इंसान के दर या किसी बाबे के दर पे जाने की जरूरत ना आए पेश में। तो हकीकी इताअत और मोहब्बत का सिर्फ और सिर्फ किसको हकदार समझा जाए? सिर्फ कादिर मुतलक को, सिर्फ अला कुल्ली शैइन कदीर हस्ती को, सिर्फ खालिक कायनात को। और ये ईमान रखा जाए कि वो कारसाज है, सारे काम बनाने वाला है, जितने भी बिगड़े काम हैं वो सब के सब संवारने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। फिर इक़्तिदार आला, हम कहते हैं जी फलां फलां फलां, इक़्तिदार आला सिर्फ उसी के पास है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे प्लानिंग मंसूबाबंदी की जरूरत नहीं होती। वो क्या कहता है? वो कहता है कुन, कुछ चीज क्या हो जाती है? फयकून, वो हो जाती है। उसने जो कवानीन हम तक पहुंचाए अपने बरगज़ीदा बंदों के जरिए, अंबिया कराम, रसूलों या नबियों के जरिए, उन कवानीन
वक्त से लेकर रात बिफोर गोइंग टू बेड यानी सोने से पहले पहले मासियत के कामों में लगे रहते हैं, जबकि हमें वो खाता भी, खिलाता भी है, सुलाता भी है, पिलाता भी है, जगाता भी है और सारे हमारे काम को संभालता है, कारसाज है ना जी। लेकिन उसके बावजूद हम उसकी एक नहीं सुनते। हम कहते हैं जी अल्लाह को सब मानते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह को सब मानते हैं, लेकिन असल बात क्या है ये अल्लाह भी कोई नहीं मानता। बिल्कुल ठीक जी, मानते हैं, मैं मानता हूं, आप मानते हो, फिर डोली वाली चीज है ना, हमारे सारे बातों में क्या है, फर्क है, डिफरेंस है। तो उसके कवानीन पर अमल करना चाहिए, अमल भी करें, लेकिन साथ क्या है, और उसके कवानीन के मुकाबले में किसी का कोई कानून कोई हैसियत नहीं रखता, सब है और होना भी यूं चाहिए। कुरान में इरशाद है सूरह असरा आयत नंबर 23, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, जिस तरह हम सूरह फातिहा में करते हैं, इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। ही का जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किस लिए है, यानी और कोई नहीं है मेरे अल्लाह, सिर्फ तू ही है। और यहाँ क्या कहा जी, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, तुम सिर्फ अगर इबादत करते हो तो सिर्फ एक ही इबादत करो, यानी कि हमारी इबादत के लायक, हमारी परस्तश के लायक, हमारी पूजा के लायक जो है वो कौन है जी, सिर्फ एक हस्ती है और वो है खालिक कायनात। उसके बाद जी एक और जगह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 163, क्या कहा, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हु, और तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। जब हम साइड के माबूदों को पकड़ते हैं तो ये हम अपने लिए जहन्नम में गड़ा करते हैं। सूरह जिन आयत नंबर 21, नफा नुकसान का मालिक, इसको मैं रेफर करके बताता हूं। सूरह जिन आयत नंबर 21, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे इख्तियार में ना तुमको नुकसान पहुंचाना है ना हिदायत देना है। कितनी बड़ी बात है। सूरह जिन आयत नंबर 21, घर जाके आप देख लीजिएगा, नफा नुकसान का मालिक कौन, सिर्फ अल्लाह। और इसी चीज को साबित करके बताया कि ए नबी कह दीजिए कि मेरे इख्तियार में ना तुम्हें नुकसान पहुंचाना है और ना तुम्हें हिदायत देना है। तो ये दोनों काम कौन सी हस्ती कर सकती है, सिर्फ एक मेरा अल्लाह कर सकता है। एक और जगह इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, और तुम उसके साथ किसी को मत पुकारा करो, और तुम उसके साथ किसी को मत पुकारा करो, बिल्कुल ठीक कहा जी। और फिर फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 44 में कि काफिर कौन लोग हैं, हम तो कहते नहीं जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, जो हज नहीं करता वो काफिर है, जो ज़कात नहीं देता वो काफिर है। नहीं, कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है सूरह माइदा आयत नंबर 44 में, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कवानीन के मुताबिक फैसले नहीं करते वो लोग काफिर हैं। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, फासिक का भी आया, काफिर का भी आया। अल्लाह ताला ने अपनी किताब अपने बरगज़ीदा नबी, बरगज़ीदा हस्ती, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की। उसके बारे में फरमाया कि उस किताब के मुताबिक अमल भी करना है और फिर उसके मुताबिक फैसले भी करने हैं। अगर तुम उसके मुताबिक फैसले नहीं करोगे तो तुम क्या होगे
होंगे जी, फासिक भी होंगे और काफिर भी होंगे और मुशरिक भी होंगे। सूरह यूसुफ में एक और जगह फरमाया, सूरह यूसुफ आयत नंबर 40 में, इन्नल हुक्म इल्लल्लाह, हुक्म भी सिर्फ उसी को ज़ेब देता है, मेरे अल्लाह। उसके बाद एक और जगह फरमाया जी, अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? मुनम हकीकी। मुनम हकीकी किसे कहते हैं? कि जो सही दौलत से माला माल कर दे, वो मुनम हकीकी है। और खुलूस दिल से उसका शुक्र बजा लाया जाए कि अल्लाह तूने जितनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं, तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। सिर्फ एक मुझे बता दें, एक नेमत अपने जिस्म की, एक आंख ले, चले आंख ले लेते हैं, एक आंख लें और उस नेमत का अगर आप शुक्र अदा करना चाहें, कर ही नहीं सकते हैं। आप यहाँ से सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सीढ़ियाँ उतरते जाएं लेकिन आंख बंद करके। ये सारी रंगीनियाँ जो हम देखते हैं और हमारा दिल खुश होता है, ये किसकी बदौलत है जी? ये आंख की बदौलत है। और आंख की नेमत, इसका शुक्र अगर आप अदा करना चाहें तो इट्स इम्पॉसिबल, बाकी तो आप छोड़ देना जी। तो ये शुक्र सिर्फ जबान से नहीं होना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कह दिया जाए, बल्कि उसकी हकीकी सूरत ये है कि अपनी इताअत बंदगी का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया जाए। यानी कि जो साइड की चीजें हमने पकड़ी हुई हैं लिल्लाह, उनसे जान छुड़ाई जाए और सिर्फ एक इलाह की तरफ अपने आप को मोड़ दिया जाए। गैरुल्लाह की इताअत और बंदगी का अपनी जिंदगी में कोई शाइबा तक नहीं होना चाहिए, शुबह जिसे कहते हैं। इसलिए कि जब हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा यहां से स्टार्ट होती है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें जरा बराबर भी शक नहीं है। तो अगर हम शक करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? जब हमने शुरू से स्टार्ट दिया है तो हमने इस चीज को रद्द कर दिया था। अब अगर हमारे ज़हन में जरा सा भी अगर शायबा होता है तो इसका मतलब है कि हम दायरा इस्लाम से क्या हुए जी? खारिज हो गए। तो हमें ये खूब ख्याल रखना चाहिए कि शिर्क सिर्फ यही नहीं कि पत्थर की लकड़ी के बुत बनाकर उनकी पूजा करना है। कहते हैं जी शिर्क क्या है? हर छोटी बड़ी हाजत के लिए किसी दूसरे से उसी तरह लो लगाना, उसी तरह उसके पास हाजत रवाई के लिए जाना जिस तरह हम अल्लाह ताला से लो लगाते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। मस्जिद में, घर में, खलवत में, जलवत में, कहीं भी आप कर लें तो हर मुस्लिम अल्लाह ताला को कादिर मुतलक और मुसब्बबुल अस्बाब समझकर उसके फैज़ और करम से अपनी मजबूरियों का हल तलाश करना चाहिए। ये है एक मुसलमान का शेवा। हमें बेशुमार मुसलमान भाई ऐसे मिलते हैं जो इन सब तमाम बातों को जुबानी तौर पर तो कहते हैं, ईमान का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी औलाद, रोजगार, सेहत और दीगर मसाइल के लिए अमलन इंसानों के सामने उसकी आजी और उम्मीद से पेश करते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, किसके सामने पेश किया जाना चाहिए? बिल्कुल अला कुल्लि शैइन कदीर, जो हस्ती है उसके सामने पेश किया जाना चाहिए। और वो कौन है? अल्लाह ताला की जात है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह यासीन आयत नंबर 74-75 में, वत्तखुज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततिऊना नसरहुम व हुम लहुम जुंदुन मुहज़रून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और पकड़ते हैं अल्लाह के सिवा दूसरे कारसाज को, तो मैंने पहले आपको बता दिया है, काम संवारने वाला। वो इसलिए कारसाज पकड़ते हैं उनको कि शायद उनको कोई मदद पहुंचे, उनकी असिस्ट हो, लेकिन उनकी भूल है ये। क्यों? हालांकि उनकी कोई मदद की ताकत नहीं रखते और ये उनकी फौज होकर पकड़े जाएंगे। यानी कि जब इनको मैदान हशर में जमा किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, वो कहेंगे हमने कब कहा था? हमने तो कभी भी नहीं कहा, वो मुकर जाएंगे। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ठीक समझे, ये दोनों को ऐसे घसीटते हुए मुंह के बल उनको जहन्नम में ले जाया जाएगा। और लास्ट अफ़ाल में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क आयत नंबर 21 में, अम्मन हाज़ल लज़ी यरज़ुक़ुकुम मिन अमसका रिज़्क़ा, भला वो कौन है जो रोजी दे तुमको? बिल्कुल ठीक कि अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक लें फिर किसी की मजाल नहीं है जी। हम कहते हैं नहीं हमने उसकी मदद की, हमने उसको आटा ला कर दिया, हमने उसके ये किया, फलां किया, जो भी आप कह सकते हो, लेकिन ये सारे के सारे सिलसिले अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिल में ये बात डाल देते हैं तो हम वो काम करते हैं। तो ये था जी आज जो शेर का टॉपिक
हमने पढ़ा, सिर्फ की एग्जाम पढ़ी, उनको एक्सप्लेन किया। प्लीज ये लेक्चर आप गौर से सुना करो। अब किताब में इतनी वजाहत या एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीजें बयान नहीं होती हैं। बार बार आप इस लेक्चर को सुना करो, पढ़ा करो, समझा करो, और फिर अगर कोई बात समझ में ना आए तो टीचर से कंसल्ट किया करो, वो इंशाल्लाह आपकी इस थ्योरी को दूर करेंगे। तो मैंने जो अपनी जाती साई की मदद से जो मुझे अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, उस मदद से आप तक जो मैंने ये लेक्चर पहुंचाया, पढ़ा और आपने सुना, मैं अल्लाह ताला से इस्तिदा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको उस पर कारबंद रहने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।